स्वागत है दोस्तों आप लोगों का फिर से हमारे इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग विप्रो के चार्ट को प्रेडिक्ट करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये हमारा विप्रो है, हम लोग इसको कल किस मूवमेंट में मूव करने वाला है उसके लिए प्रेडिक्ट करेंगे। कल का डेट हमें पता है 17 नवंबर 2025 मंडे को है। आज है संडे, आज स्टॉक मार्केट क्लोज है। आज 16 नवंबर 2025 है, लेकिन आज हम लोग कल के लिए प्रेडिक्ट करेंगे कि कल जो हमारा विप्रो है वो किस प्रकार से डेली टाइम फ्रेम में मूव करेगा, आवली टाइम फ्रेम और 5 मिनट टाइम फ्रेम में। हम लोग ये तीन टाइम फ्रेम में मेन तो हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे, लेकिन मैंने विप्रो के चार्ट को मंथली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम में भी थोड़ा बहुत देखने के लिए ओपन कर लिया है। सबसे पहले हम लोग विप्रो के चार्ट को मंथली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। जिस प्रकार से हमें यहाँ नज़र आ रहा है, एक सपोर्ट जोन हमें ड्रॉ करने को मिल रहा है। तो हमें मंथली टाइम फ्रेम में एक सपोर्ट जोन ड्रॉ करने को मिल रहा है और मैंने कम्प्लीटली ड्रॉ भी कर लिया है। मंथली टाइम फ्रेम में जो कैंडल हमें देखने को मिल रहा है, ये नवंबर मंथ का जो कैंडल है, ये सपोर्ट जोन के लो से काफ़ी ऊपर में है। तो हमारा प्रेडिक्शन तो यही रहेगा कि मंथली टाइम फ्रेम में जो हमारा विप्रो है वो डाउन की ओर भी मूव कर सकता है, अप की ओर भी मूव कर सकता है। कोई यहाँ गारंटी नहीं है कि मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कंफर्म है कि प्राइस अप की ओर जाएगी या फिर डाउन की ओर। हमें ऐसा लग रहा है कि प्राइस डाउन की ओर भी आ सकती है और अप की ओर, क्योंकि ये जो प्राइस है ये अभी डाउन की ओर फॉल हो रही है और स्लोली स्लोली ये जो प्राइस है ये लो ऑफ द सपोर्ट जोन तक फॉलो होगी, फिर से अप की ओर मूव करेगी। हम लोगों ने विप्रो के चार्ट को मंथली टाइम फ्रेम में प्रेडिक्ट कर लिया है। नेक्स्ट हम लोग विप्रो के चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम में प्रेडिक्ट करेंगे और यहाँ भी आपको सेम चीज़ देखने को मिल रहा है। ये जो प्राइस है, प्राइस यहाँ पर ही अपना कंजेक्शन बना रही है। ना ही ये अप की ओर मूव कर रही है और ना ही डाउन की ओर मूव कर रही है। लेकिन जिस प्रकार से हमें यहाँ प्राइस देखने को मिल रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस एरिया हमें ये लग रहा है कि प्राइस अब अप की ओर ही मूव करेगी। जिस प्रकार से हम लोगों ने विप्रो के चार्ट में वीकली टाइम फ्रेम में प्रेडिक्ट कर लिया है, तो प्राइस अब अप की ओर ही मूव करेगी। काफ़ी अच्छी तरीके से ये हम लोग को पता चल चुका है। नेक्स्ट जो हम लोग का मेन मोटिव था कि हम लोग विप्रो के चार्ट को डेली टाइम फ्रेम में कल के लिए प्रेडिक्ट करेंगे, फाइनली हम लोग वहाँ आ चुके हैं और हम लोग अभी प्रेडिक्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा कैंडल है, यहाँ पर हम लोगों को एक रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ करने को मिल रहा है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ मैंने एक रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ किया है जो हमें विप्रो के चार्ट में डेली टाइम फ्रेम में देखने को मिल रहा है। मैंने यहाँ एक रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ किया और ये रेजिस्टेंस जोन काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है और इसके अनुसार लग रहा है कि प्राइस अब डाउन की ओर ही मूव करेगा, क्योंकि जितना बार हम लोगों को यहाँ देखने को मिला है प्राइस हर बार, देखिए यहाँ भी प्राइस जैसे ही यहाँ अप की ओर जाने का कोशिश कर रही थी, प्राइस डाउन की ओर मूव कर लिए। तो यहाँ पर यहाँ मेरा प्रेडिक्शन रहेगा, हम सभी लोगों का प्रेडिक्शन रहेगा कि ये जो विप्रो के चार्ट का है, ये विप्रो का जो चार्ट है, ये नेक्स्ट कैंडल हमारा रेड कैंडल या बियरिश मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्राइस ने कम्प्लीटली यहाँ हमारा रेजिस्टेंस जोन को टच कर चुका है। लेकिन एक यहाँ हमारा प्रोबेबिलिटी भी यही रहता है कि जो प्राइस है ये अप की ओर भी मूव कर सकती है, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस जोन है ये प्राइस को कम्प्लीटली टच नहीं किया है। ये प्राइस ये गया हुआ है, लेकिन ये रेजिस्टेंस जोन का सिर्फ लो को ही टच कर पाया है। जब तक हाई को कम्प्लीटली टच नहीं करेगा तब तक ये कंफर्म हम लोग नहीं करेंगे कि प्राइस जो विप्रो का है डेली टाइम फ्रेम में कल ये डाउन की ओर मूव कर सकता है। अगर कल जो हमारा कैंडल है वो ग्रीन कैंडल या बियरिश कैंडल कुछ भी ओपन होता है, ये मैं कंफर्म आपको नहीं बता रहा हूँ कि एक्यूरेट ऐसे हो सकता है, ऐसे होगा। मैं बस आपको बता सकता हूँ कि ये हो सकता है। यहाँ तक कि मैं आपको प्रेडिक्ट करके बता सकता हूँ कि कुछ हो सकता है, ये नहीं बताऊँगा कि कंफर्म होगा ही होगा। तो यहाँ तो हमें यही दिखने को मिल रहा है कि जब प्राइस है ये डाउन की ओर भी मूव कर सकता है, अप की ओर भी। यहाँ हमारा कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, क्योंकि जब तक ये प्राइस कम्प्लीटली रेजिस्टेंस जोन के हाई को टच नहीं करेगा कोई कंफर्म हम लोग को प्रेडिक्शन नहीं मिलेगा। तो प्राइस हमारा अकॉर्डिंग टू प्रेडिक्शन ये तो लग रहा है कि प्राइस डाउन की ओर भी ओपन हो सकता है, अप की ओर भी ओपन हो सकता है। विप्रो के चार्ट को तो हम लोगों ने डेली टाइम फ्रेम तक में प्रेडिक्ट कर लिया है। हम लोग विप्रो के चार्ट को आवले टाइम फ्रेम में भी प्रेडिक्ट करेंगे और यहाँ आपको सेम चीज़ देखने को मिल रहा है। प्राइस अब स्लोली स्लोली अप की ओर मूव करने का कोशिश कर रही है। ये जो रेजिस्टेंस जोन हम लोगों ने ड्रॉ किया है, प्राइस ये रेजिस्टेंस जोन को कम्प्लीटली कवर करेगा और ये रेजिस्टेंस जोन के हाई तक पहुंचेगा और फिर से प्राइस डाउन की ओर मूव करेगा। जो हमें यहाँ नज़र आ रहा है, हमें देखने को मिल रहा है, प्रेडिक्ट करने को मिल रहा है। लास्ट में हम लोग एक बार विप्रो के चार्ट को 5 मिनट टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं। यही बात मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जो प्राइस है, जब हम लोग इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम में ओपन कर लेता हूँ, हम लोग ओपन कर लेते हैं, तो अकॉर्डिंग टू मंथली टाइम फ्रेम ये काफ़ी साइडवेज हमें देखने को मिलता है, तो यहाँ प्रेडिक्ट करना काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तो हम लोगों ने जो वीकली टाइम फ्रेम में डेली टाइम फ्रेम में प्रेडिक्ट किया है उसी के अनुसार हम लोग इसको भी फॉलो करेंगे और यहाँ हमें पता चल जाएगा कि प्राइस किस प्रकार से ओपन होगा। सो आज के इस वीडियो में हम लोग विप्रो को प्रेडिक्ट कर चुके हैं। नेक्स्ट किसी और वीडियो में हम लोग किसी और स्टॉक को प्रेडिक्ट करेंगे। धन्यवाद।